मोशन। हम लोग जानते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिसमें से हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसको दूसरी भाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, a is equal to v minus u by t, where v is equal to final velocity and u is equal to initial velocity, and also a is equal to acceleration due to the body and the t is equal to time taken by the body. Then we conclude v is equal to u plus at by the previous equation. Second equation of motion is equal to ut plus half at square, जिसका हम लोग ग्राफिकल अप्रोच ले रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग स्टार्ट किया है वो ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था, किसी टाइम t के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना है तो v है। तो हम लोग जो आपका ग्राफ ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो स्लोप ए बी आ रहा है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, आपका जो स्लोप होता है उसके द्वारा जो एरिया बाउंडेड होता है वो आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है तो ये और ये, यानी कहने का अर्थ है AO प्लस BD इंटू आपका हाइट क्या हो गया तो OD हो गया। अब मेरा जो BD था वो किसके बराबर है तो मेरा फाइनल वेलोसिटी यानी v के बराबर है, और आपका जो AO है वो किसके बराबर है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, तो और OD जो हो गया है आपका तो टाइम t है, यानी हम इसको पुट करते हैं तो मेरा क्या आता है तो 1/2 इंटू v प्लस u इंटू t आ जाता है। हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि v इक्वल टू u प्लस ए टी है, उसका यूटिलाइज करके उसका यूज करके हम इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं तो 1/2 v के बदले में पुट क्या कर रहे हैं u प्लस ए टी और प्लस u इंटू टाइम t। अब u प्लस u क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा और आपका ए टी रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u और ये 2 कैंसिल होके ut आ जाएगा और ये हाफ इंटू ए टी इंटू टी यानी हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम प्रूव कर लिए आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ग्राफ में तो लोग देख सकते हैं कि इसको दो तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। पहला एक आपका ट्रेपेजियम को लेकर यानी पूरे फिगर को लेकर, दूसरा आपका दो भाग में इसको करके यानी एक ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसके बाद हम लोग उसको आगे जा सकते हैं, जो कि प्रूफ होकर क्या आएगा तो s इक्वल टू ut प्लस आपका हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम लोग इस ग्राफ में देख रहे हैं कि AB एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके ठीक नीचे वाला इसे जो बना हुआ एरिया बाउंडेड होगा वो मेरा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AB DO। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 पैरेलल साइड्स कौन कौन है तो मेरा AO एंड BD, BD प्लस मैंने AO लिखा है इंटू आपका इसके बीच के जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के वो आपका OD है, यानी 1/2 इंटू v प्लस u इंटू t। हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज करके t का वैल्यू डिराइव करते हैं तो मेरा क्या आता है v माइनस u डिवाइडेड बाई a। Then we can put and conclude that s is equal to 1/2 into v plus u into v minus u divided by a. Then s is equal to v plus u into v minus u। हम लोग पढ़े a plus b into a minus b a square minus b square। तो here also v plus u into v minus u क्या हो जाएगा आपका तो v square minus u square और 2 into a क्या आ जाएगा आपका तो 2a हो जाएगा।
तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थैंक यू।